आज हम बात करते हैं काव्य के बारे में। काव्य में किसको पढ़ेंगे? हम रसों को पढ़ेंगे। अब इसमें हम चर्चा करते हैं सबसे पहले काव्य की परिभाषा के बारे में। काव्य की परिभाषा आचार्य विश्वनाथ के द्वारा दी गई थी। तो आचार्य विश्वनाथ के द्वारा जो काव्य की परिभाषा दी गई है वो परिभाषा होती है रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रस से युक्त वाक्य ही काव्य कहलाते हैं। रस से युक्त वाक्य ही क्या कहलाते हैं? काव्य कहलाते हैं। और रसों में, जैसा कि मैंने आपको बताया, रसों में वो काव्य के अंदर हम रस को पढ़ने जा रहे हैं। तो रसों में क्या होता है, यहाँ पर रस की सबसे पहले बात करते हैं हम। रस कहते किसे हैं, परिभाषा की बात करते हैं। तो जैसे आप किसी भी दृश्य को देख रहे हो, कोई भी कविता को सुन रहे हो, किसी कहानी को देख रहे हो, किसी दृश्य को देख रहे हो, कोई कविता, कहानी, नाटक या कुछ भी जो आप देख रहे हो, किसी काव्य को पढ़ रहे हो, उसके पढ़ने से जो आपको आनंद की अनुभूति होती है उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। किसी भी दृश्य को देखने से, पढ़ने से जो हमें आनंद की अनुभूति होती है वो उसे हम रस नहीं, रस कहते हैं। और इसके बाद में रस की बात करें, प्रत्येक रस का क्या होता है? अपना एक स्थायी भाव होता है। हर रस का क्या होता है? अपना एक स्थायी भाव होता है। और इसी प्रकार रसों की संख्या जो है 10 है। 10 रसों के प्रत्येक के क्या है? अपने अपने एक स्थायी भाव हैं। 10 ही रसों के अपने अपने स्थायी भाव हैं। इनमें से सबसे पहले हम बात करते हैं श्रृंगार रस की। तो श्रृंगार रस में क्या होता है? श्रृंगार रस की हम बात करें तो श्रृंगार रस में आपको देखने को मिलेगा कि इसमें हम चर्चा करते हैं किसकी, इसका स्थायी भाव होता है रति या फिर प्रेम होता है। रति होगा या फिर प्रेम होता है किसी भी, जहाँ पर अब श्रृंगार भी दो प्रकार का है। एक है आपका संयोग श्रृंगार और एक होता है आपका वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में क्या होता है? जहाँ पर नायक नायिका के मिलन का वर्णन हो वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है, और जहाँ पर नायक नायिका के बिछड़ने का वर्णन हो वहाँ पर क्या होता है? वियोग श्रृंगार आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से जहाँ सबसे पहले आपकी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो पूछा जाता है वो संयोग श्रृंगार का उदाहरण भी आ सकता है। तो संयोग श्रृंगार का मैं आपको उदाहरण समझाने जा रहा हूँ। संयोग श्रृंगार का जो उदाहरण होता है, पहले मैं उदाहरण आपको सुना दूँ। राम को रूप निहारत जानकी। क्या कहा मैंने आपसे? राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नंग की परछाई, यातें सब सुध भूल गई, कर टेक रही पल टारत नाही। यानी कि यहाँ पर किसके मिलने का वर्णन देखने को मिलता है? राम भगवान और सीता मैया का। तो यहाँ पर हमें राम भगवान और सीता मैया का वर्णन देखने को मिलता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, दोनों के दोनों क्या होते हैं? वाटिका में जाते हैं, मिलते हैं, तो वहाँ पर दोनों एक दूसरे को निहारने लगते हैं। तो सीता मैया, इसी प्रकार से जानकी जी सीता जी को कहा जाता है, वो एक दूसरे को देखने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि सब जो सीता मैया वहाँ पर आती हैं, आते ही क्या होती हैं? सब सुध भूल जाती हैं वो। इसी प्रकार से हम बात करते हैं अगला रस, हास्य रस। हास्य रस कौन सा होता है? जब किसी काव्य को पढ़ने से हमें हंसी उत्पन्न हो जाए, इसका स्थायी भाव होता है हास्य या हंसी। जैसे कि मान लीजिएगा, बंदर ने कहा बंदरिया से, चलो नहाने गंगा, बच्चों को यहीं पर छोड़ो, होने दो हुड़दंगा। अब हम बात करते हैं करुण रस के बारे में। तो जब करुण का स्थायी भाव, सबसे पहले बात करें, करुण का स्थायी भाव होता है शोक। तो जब किसी का शोक हमारे मन में आ जाता है, जब कोई शोक की घटना घट जाती है, कुछ हो जाता है, तो फिर इसी प्रकार से परिभाषा हो जाएगी, सहृदय के हृदय में जब शोक नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ पर करुण रस होता है। अब करुण रस के उदाहरण की बात करें, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यार कहाँ है, उस दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है, लख मुख लो जी सकी हूँ मैं आज, वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है। ये आपका करुण रस का उदाहरण हो गया। अब इसी के बाद मैं बात करता हूँ अगला आपसे वीर रस के बारे में।
अब वीर रस जैसा कि आप जानते हो, वीर रस का जो उदाहरण है, वीर रस के तो तमाम उदाहरण आपको पता ही है। जैसे उदाहरण के तौर पर सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रष्टी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, बुंदेले अरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। इसी प्रकार से आपका हो जाता है, या फिर आप कोई भी और उदाहरण ले सकते हो वीर रस का। अब वीर रस का उदाहरण में आपको देखने को मिल जाएगा, जिसको पढ़ने से हमारे अंदर जोश पैदा हो जाए, जोश आ जाता है हमारे अंदर, तो वहाँ पर कौन सा रस हो जाता है, हमारा वीर रस हो जाता है। इसी प्रकार से आगे हम चर्चा करते हैं किसकी, वीर रस की हमने चर्चा कर ली। वीर रस के बाद में अब आपका जो, हाँ ठीक है, वीर रस हो गया, तो सह हृदय, इसकी परिभाषा और छूट गई है। सह हृदय के हृदय में जब उत्साह नामक स्थायी भाव का, इसका वीर रस का स्थायी भाव भी उत्साह होता है। जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ पर कौन सा रस हो जाता है, हमारा वीर रस हो जाता है। इसी प्रकार से हम आगे चर्चा करते हैं किसकी, अद्भुत रस की। ठीक है, चलो अद्भुत पे आते हैं। तो अद्भुत का स्थायी भाव होता है विस्मय या आश्चर्य। तो जब भी इसका उदाहरण की बात करें या पहले परिभाषा बात करते हैं, सह हृदय के हृदय में जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ पर कौन सा होता है, आपका अद्भुत रस हो जाता है। अद्भुत रस में आपको देखने को मिलेगा, इसका उदाहरण सबसे पहले, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी की नारी है कि नारी की सारी है। इस प्रकार से अद्भुत रस का उदाहरण हो जाता है। और इसके बाद में हम चर्चा करें किस रस की, शांत रस की। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। तो इसका उदाहरण हो जाएगा, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न खोए। परिभाषा इस प्रकार से हो जाएगी आपकी इसकी, परिभाषा शांत का स्थायी भाव निर्वेद होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसी के साथ में परिभाषा इसकी हो जाएगी कि सह हृदय के हृदय में निर्वेद नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ पर कौन सा रस हो जाता है, तो वहाँ पर आपका शांत रस हो जाता है। अब इसी के बाद में हम बात करें, एक होता है आपका बीभत्स। बीभत्स का मतलब होता है घृणा, और इसका स्थायी भाव घृणा हो गया। और जो बीभत्स रस है, इसकी हम चर्चा करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका स्थायी भाव होता है, क्या होता है, घृणा हो जाता है। तो बीभत्स रस में आपको इसका उदाहरण, तो सह हृदय के हृदय में घृणा नामक जो भाव है आपके अंदर, जो घृणा आ जाती है, तो यहाँ पर सह हृदय के हृदय में जब विवाह घृणा नामक जो विवाह, अनुभाव और संचारी भाव संयोग होता है, वहाँ पर कौन सा रस हो जाता है, करुण रस हो जाता है। इसके बाद में हम करुण रस के उदाहरण की बात करें तो क्या होता है, करुण, वो किसका, हाँ उदाहरण मैंने पढ़ ही लिया है। इसके बाद में बात करते हैं हम किसकी, अद्भुत हो गया। चलो लास्ट पे जो आता है वो है आपका वो शांत का निर्वेद हो ही गया, चलती चाकी देखकर अद्भुत अपना हो ही गया। और इसमें से कोई और छूट रहा हो, इसी के साथ में जो छूट रहा हो तो आप उसको कमेंट में बताना। एक लास्ट वाला आपका बचता है वात्सल रस। वात्सल रस का स्थायी भाव होता है वत्सल या फिर होता है उसका स्नेह। तो क्या होता है, जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं वत्सल स्नेह, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा जैसे किसी छोटे बच्चे के प्रति प्रेम देखने को मिलता है। सह हृदय के हृदय में वत्सल नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ पर कौन सा रस हो जाता है, वात्सल रस हो जाता है। अब जो आपको रस देखने को मिला वत्सल रस, तो इसमें यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, इसका उदाहरण की बात करते हैं अब हम। ठीक है, तो इसका उदाहरण क्या होता है, बच्चे की प्यारी बातें किसे न भाती होंगी, बच्चे की सुंदर आंखें सबको ही प्यारी होंगी।
बालक की तुतली बोली स्नेह जगाती मन में, हंसने रोने की लीला रोमांच बढ़ाती तन में। और आपको कमेंट में अपनी राय देनी है, किस प्रकार से वीडियो और भी आपके लिए बनाते रहूँगा मैं।